दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी भूखा ही रखोगी या खाना भी बनाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। चलो अब की बार मम्मी जी को सरप्राइज देते हैं। विक्रम, हर बार हम लोग दिवाली के त्योहार पर मिलते हैं, अब की बार क्यों ना नए साल पर एक हफ्ते के बच्चों की सर्दी की छुट्टी में चलते हैं। सब लोग मिलेंगे नए साल पर, कितनी खुश होगी मम्मी जी। सालू ने दोनों बच्चों और पति से खुश होते हुए कहा। सालू और विक्रम दिल्ली में नौकरी करते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, 5 साल का शिबू और 7 साल की सीनू। लखनऊ में सालू की सास कमलेश जी अपनी छोटी बहू और बेटों के साथ रहती हैं। सालू कमलेश जी की बड़ी बहू है। परिवार में 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। सालू की दोनों नंदों का विवाह वही लखनऊ में हुआ था और कमलेश जी भी सालू के ससुर के देहांत के बाद उनकी जगह सरकारी नौकरी करने लगी थी। सालू अपने ससुराल वालों की बहुत इज्जत करती थी, सबको बहुत मानती थी और इसीलिए बच्चों की सर्दी की 1 हफ्ते की छुट्टी शेष बची थी और नौकरी से छुट्टी न मिलने की वजह से कभी भी कोई सा भी त्योहार या अच्छा दिन नहीं छोड़ती थी अपनी सास को सरप्राइज देने का। तो बस अब की बार नए साल पर सरप्राइज देने की सोची और पहुंच गए लखनऊ। 1 तारीख की सुबह 5 बजे। अरे बेटा, बता तो देता, तुम लोग आ रहे हो, कमलेश जी ने कहा। अरे मम्मी जी, अपने ही घर में आने के लिए कैसा बताना, हमने सोचा सरप्राइज देते हैं। अब की बार मम्मी जी को सालू ने सकते हुए कहा। चलो अब पहुंच तो गए, लेकिन सालू को हर बार की तरह एक दिन भी आराम करने को नहीं मिलता था। जाते ही मम्मी जी ने कहा, बहू ऐसा है, छोटी बहू को तो 1 हफ्ते से बुखार था, अभी थोड़ा ठीक हुआ है, थोड़ी कमजोरी है, तो ऐसा करो आज चौका तुम ही बना लो। थकी मांदी सालू को कमलेश जी ने थोड़ा भी आराम करने के लिए नहीं कहा कि इतने लंबे सफर से थक कर आई हैं, तो एक समय का चाय नाश्ता कमलेश जी ही कर देती। लेकिन उनका कहना था, बहू आती है तो मैं भी थोड़ा बड़ी बहू का सुख ले लूं, थोड़ा काम करवा लूं। सालू सोच रही थी, अरे कम से कम 1 दिन तो दे देती। खैर, सालू ने एक समय का सारा नाश्ता खाना पीना निपटाया और दोपहर 12 बजे तक विक्रम और बच्चे सब लोग दिन का
खाना वाना खाके आराम करने चले गए। सालू भी थोड़ा आराम करने हेतु अभी लेती ही थी। अभी हल्की दो नींद आना शुरू ही हुई थी कि तभी कमलेश जी आई और बोली, चलो बहू, यहाँ पड़ोस में कीर्तन है, गीता पाठ है, वहाँ लेके चलती हूँ। आज साल के पहले दिन भगवान का नाम लेना अच्छा होता है। बाकी सबको आराम करने दो। दिन भर के थके मांदे हैं। तुम्हें उनकी तरफ से चल के बैठ जाना थोड़ा पूजा में। उठो उठो चलो। मम्मी जी आप होके आइए, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। सालू ने थकावट महसूस करते हुए कहा, पर कमलेश जी नहीं मानी और सालू को मजबूरन जाना पड़ा। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सालू को वहीं बैठना पड़ा। सालू के पैर में बुरी तरीके से दर्द हो रहा था। थकावट के मारे बुरा हाल था, लेकिन कमलेश जी को दिख नहीं रहा था। सालू को ऐसा लगा मानो कमलेश जी दिल की भड़ास उस पे निकाल रही हो। शाम को 7 बजे अभी सब घर के लोग चाय पी ही रहे थे कि इतने में दरवाजे पर डोर बेल बजी। सालू ने दरवाजा खोला तो घबराहट से उसके हाथ पाँव फूलने लगे और कमलेश जी का चेहरा खिल गया। सालू की दोनों नंदे अपने सारों बच्चों के साथ, दोनों बुआओं और उनके भी 2-2 बच्चे, दोनों दामाद, सबने एक साथ दावा बोल दिया। सालू में हिम्मत न बची थी कुछ भी करने की। छोटी बहू भी अपनी कमजोरी दिखाते हुए कमरे में चादर लपेटे पड़ी रही। सालू ने पकोड़े उतारे और चाय बनाई। अब तक रात के 9 बज चुके थे, पर सबके हंसी ठहाके की आवाजें बैठ के से आ रही थी और कोई उठने जाने का नाम नहीं ले रहा था। सालू किचन में खड़ी सोच रही थी कि अब खाना भी बनाना शुरू कर देती हूँ, लेकिन मम्मी जी ने तो मना किया है, क्या करूं। अभी ये सोच ही रही थी। इतने में सालू की छोटी नंद किचन में आई और बोली, बहन बेटियों को ऐसे भूखा ही भेजोगी क्या? खाना बना लो, पूरी और दाल की पकौड़ी की सब्जी। पर दीदी उसमें तो बहुत समय लगेगा, दाल भीगी भी नहीं है। मैं पूरी और आलू टमाटर की सब्जी बना देती हूँ। अभी 9 बज रहे हैं, जल्दी भी बन जाएगा और सभी लोग पेट भर कर खा लेंगे। सालू ने कहा, नहीं नहीं, अभी किसी को भूख नहीं है, सब आराम से खा लेंगे। तुम खाना बनाना शुरू करो। छोटी नंद इतना कहकर किचन से चली गई। सब लोग हंसी ठहाके मार कर मजे लेते हुए नए साल का आनंद उठा रहे थे। सालू का नया साल तो किचन में ही बीत गया और साल का पहला दिन कमलेश जी ने खराब करवा दिया। सोच रही थी, मैंने तो सोचा
हाँ, सरप्राइज दूंगी मम्मी जी को, पर मैं तो खुद ही सरप्राइज हो गई। रात के 1 बजे तक, जब तक सालू सब के साथ बैठने आई, तब तक सब जा चुके थे। विक्रम के ऑफिस की छुट्टी न होने से सालू से बिना मिले ही वापस दिल्ली चले गए और सालू और बच्चे लखनऊ में ही रुक गए। अगले दिन सालू सफर और काम की थकान होने से बीमार पड़ गई। उसको बुखार चढ़ गया था। अब छोटी बहू ने रसोई संभाली, पर शिबू और सीनू का नहाना खाना सालू को बीमारी में ही करना पड़ा। कमलेश जी ने तो हाथ भी न लगाया। सालू कमलेश जी से कुछ नहीं बोल रही थी। छोटी दीदी वहीं पास में रहने से अक्सर आती जाती रहती थी। अगले दिन आई तो अपनी बेरुखी सुनाते हुए बोली, बड़ी दीदी तुमसे नाराज हैं, नए साल की मुबारकबाद भी नहीं दी तुमने। तब सालू ने अपना गुस्सा प्रकट करते हुए कहा, नया साल? कैसा नया साल दीदी? मुझे तो पता ही नहीं चला। नया साल जिसको मनाने के लिए आप सब लोगों के साथ मैं यहाँ आई थी, पर सब लोग आए, खाए पिए और हंसी मजाक करते हुए आप सब ने नया साल मनाया। जब तक मैं आई आप सब लोग चले गए। सोचा था आप लोगों को सरप्राइज देके खुश करूंगी, मिल के मनाएंगे नया साल। एक दिन रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लेंगे, पर यहाँ तो मम्मी जी ने मेरा नया साल का पहला दिन किचन में मनवा कर मुझे ही सरप्राइज कर दिया। अच्छा आई मैं तो। छोटी नंद और कमलेश जी का मुंह छोटा सा हो गया। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई। दोस्तों, कई बार लोगों को उनकी गलती बोलकर बताना जरूरी होता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।